जय हिंद दोस्तों, समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। ठीक है फ्रेंड, पर्यावरण से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो सिर्फ पर्यावरण के कारण है। एनवायरनमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर सिलेबस में। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ दूसरे अन्य एग्जामों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण, पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसीय आवरण होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड? वायुमंडल। क्या कहलाता है वो? वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। किससे मापा जाता है फ्रेंड? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय दाब को किस विधि से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का एसआई होता है बार। ठीक है, वायुमंडलीय का जो दाब है उसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है? बार है फ्रेंड, है ना। वायु है क्या? आखिर गैसों का मिश्रण जिसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन 0.03% होता है। ठीक है, गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस, वायुमंडल में जो अक्रिय गैस है कौन सी है? आर्गन। कौन सी है फ्रेंड? आर्गन जो है हमारी वो वायुमंडल की अक्रिय गैस है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हमारी भारत की जलवायु है। फ्रेंड, एमपीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो कैसी है फ्रेंड? मानसूनी है। हमारी जलवायु, मध्य प्रदेश बीच में आता है तो उसकी जलवायु हमारी कैसी है? मानसूनी है। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। वातावरण और जीव मंडल दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, फ्रेंड सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल और सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल। बाहर बाहर अपन ऐसे समझ सकते हैं, बाहर ऊपर, ऊपरी परत जो है बहिर्मंडल है और निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्षोभ मंडल में जो मोटाई होती है वो कब बढ़ती है? ग्रीष्म ऋतु के समय बढ़ती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर, क्या? प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर अगर अपन जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो कम होती हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में घटती हैं। क्या? उल्का से जो संबंधित घटनाएं होती हैं वो मध्य मंडल में घटती हैं। वायुयान उड़ते हैं। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित, रेडियो और संचार से संबंधित क्या है? आयन मंडल है। आयन मंडल में रेडियो और संचार की सुविधा प्राप्त होती है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस CO2, CFC, CH3NO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये मुख्य होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। क्या? वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है फ्रेंड? आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। किससे फ्रेंड? हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? भूमंडल में कितने भागों पर जल है? 71% में। कितने में फ्रेंड? 71% में क्या है? जल है। लेकिन सिर्फ 1% ही पीने योग्य जल है। कितना? 1%। जल में हर प्रकार का जल आ जाता है। समुद्र का जल आ जाता है, हमारे नदी का जल आ जाता है, झील का जल आ जाता है। हर प्रकार के जल जो होते हैं वो जल इसमें इंक्लूड करके 71%। लेकिन पीने का पानी कितना है फ्रेंड्स? सिर्फ 1%। यानी शुद्ध जल हमारा कितना है? 1% है।
और वो हम बहुत ही व्यर्थ कर देते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। कितनी? 0 से 4% जल वाष्प की मात्रा है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। सौर विकिरण से हमारी पृथ्वी पर कितना आता है? 51% आता है। समवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। कब? विषुवतीय क्षेत्रों में। और अधिकतम वर्षा भी विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। पशुओं हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। क्या? चक्रवाती वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहाँ? ध्रुवीय क्षेत्रों में। और पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि गरजता चालीसा इनमें से किससे संबंधित है? ये एमपीपीएससी की प्री में पूछा गया है। तो किससे? पछुआ हवा। ये एक हवा का नाम है। गरजता चालीसा, प्रचंड, प्रकाशा, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। गरजता चालीसा, प्रचंड, प्रकाशा, इनमें से किससे संबंधित है? तो ये क्या है? हवा का नाम है। किसका? हवा का नाम है। ये क्वेश्चन आ चुका है। फेरल का नियम संबद्ध है पवनों की दिशा से। किससे? पवनों की दिशा से। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। कितनी है फ्रेंड? 4000 मीटर महासागरों की औसत गहराई, यानी जो सबसे अधिक जो नीचे गहराई है वो 4000 मीटर है। समुद्री जल की औसत लवणता 35%, 35% है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समुद्र के जो जल होता है उसमें क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव होता है। सर्वाधिक लवणता वान झील में है, जो कि तुर्की में है, 333%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। कितना? 2.5%। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें हैं। कौन सी हैं? आग्नेय चट्टानें हैं। शैल, चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला है अवसादी चट्टानें, जो कि सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। नाइस, स्लेट और संगमरमर है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जल वाष्प। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। फ्रेंड, अगर ओजोन परत, हम हमारा जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हम जो वाहन चलाते हैं उसमें से जो निकलने वाला धुआं है वो ओजोन परत में क्या कर रहा है? गड्ढे कर रहा है। उसके कारण क्या होगा? आने वाले समय में जैसे जैसे गड्ढे बढ़ते जाएंगे तो जो पराबैंगनी किरणें, UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमारी पृथ्वी में एंटर होने लगेगी और उससे हमको क्या होगा? स्किन कैंसर होगा, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ओजोन परत जो क्या काम करती है? पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ओजोन परत मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है CFC। कौन सी है फ्रेंड? CFC। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। कब? दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। कहाँ आता है? केरल राज्य में, जून के प्रथम सप्ताह में, 1 से 5 जून के बीच में। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर और लौटती मानसून से, है ना, लौटती मानसून से होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया होगा और इसमें हमने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो फ्रेंड्स। और आप इस लेक्चर को सबको शेयर करना, जिन जिन ने भी RRB NTPC का फॉर्म फिल किया है या कोई भी अभी जो लेटेस्ट में पेपर होने वाले हैं, अगर वो MCQ लेवल के हैं, काय के लेवल के? MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।